हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने बनारस की गलियां देखी, मैंने बहुत कुछ देखा, घाट देखा, मैंने आरती देखी, मैंने विश्वनाथ जी का मंदिर देखा, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि मैंने सोचा कि लोग तो देखते ही हैं, सब जानते हैं कि ये सब चीज़ों को गूगल पे बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, तो मैं ऐसे क्या वीडियो बनाऊं। तो मैंने सिर्फ एक 80 घाट का पहले दिन बहुत एक्साइट होकर मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया था, लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ का वीडियो नहीं डालूं क्योंकि ये ऑलरेडी गूगल पे इतना सब है। लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं बनारस देखूँ, मैं बनारस की गलियों में घूमूँ, वही छोटी छोटी गलियाँ जहाँ पर बहुत छोटी गलियां होती है और जहाँ पर बहुत पुराने पुराने मकान हैं, जो देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि कितना पुराना हमारा कल्चर है, कितना पुरानी पुरानी सभ्यता संस्कृति है हमारी। ये सब छलकता है बनारस में, नो डाउट, सब कुछ छलकता है। और बहुत ही साफ कर दिया है योगी जी ने। गंगा किनारा साफ है, गंगा का नदी साफ है, जिसमें आप सही मानों में आप देख सकते हो कि कितनी सफाई कर दी गई है और कितना अच्छा कर दिया है। और अभी जो कॉरिडोर भी बना है, ये सब देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है और बहुत अच्छा लगा है। लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैं पहले से ही कह देती हूँ कि मैं जो कहने जा रही हूँ वो शायद थोड़ा सा कड़वा होगा, लेकिन प्लीज़ इस बात पे ज़रूर गौर करना जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैं 80 घाट पर थी। आई नो इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट है, वो टूरिस्ट लोगों के लिए है, लोग आए और 80 घाट पे एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। लेकिन कहीं पर ये टूरिस्ट स्पॉट मुझे दुख महसूस हुआ वहाँ पर, क्योंकि जब मैं शाम के टाइम पे वहाँ पर थी, ये एक टूरिस्ट स्पॉट तो है, वहाँ पर लोग कम 80 घाट को कम देखने या फिर बहुत कम लोग थे जो सही महीनों में आए थे वो देखने के लिए, आरती देखने के लिए या पूजा करने के लिए या गंगा जी में वो जो दिए जलाते हैं वो डालने के लिए। लेकिन मैंने इतना क्राउड देखा है, इतना क्राउड जो सिर्फ लोकल का था, ये सिर्फ लोकल वालों का क्राउड था और इतना ज़्यादा क्राउड था। और मैंने एक चीज़ महसूस ज़रूर की है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा ईव टीजिंग हो रहा था, वहाँ पर इतने यंग बच्चे, जैसे मतलब जो 20 में हो, जो 25 साल के हों, जो 20 साल के हों, वो बस लड़कियों को देख के कमेंट्स कर रहे हैं और गंदी बातें कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं और ताने कस रहे हैं, लाइक जो भी होता है ईव टीजिंग में। ये मैं देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये जगह इतनी पावन है और ये हमारा गर्व है, बनारस हमारा गर्व है, हमारे इंडिया का सबसे पुराना एक पुरानी जगह है जिसको हम इतना पूजनीय मानते हैं। और यहाँ पर ये लड़के इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और इतनी ज़्यादा लड़कियों को देखकर कमेंट्स पास कर रहे थे, जो बहुत ही मेरे दिल को बुरा लग रहा था कि आप क्या कर रहे हो, इस उम्र में आप क्या कर रहे हो। आपकी धरती है और हम आपके शहर में आए हैं और हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो कहीं पर ऐसा लगता है कि क्या बदला है, कुछ नहीं। इनफैक्ट ज़्यादा ही ज़्यादा होते जा रहा है, ज़्यादा ही ज़्यादा लोग एक बेफिक्री की ज़िंदगी जी रहे हैं और बस आके ये टूरिस्ट स्पॉट पे आके बस लड़कियों को देखते हैं या उनको कुछ कहते हैं या ऑल दैट हैपन्स। मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर। ये मैं आज इसीलिए कह रही हूँ ना, मैं किसी जगह को बुरा नहीं कहती हूँ, मैं कोई जगह को बुरा नहीं कहती हूँ, क्योंकि हर जगह का एक अपना महत्व होता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये उस जगह को बनाते हैं, ये उस जगह की पहचान है। तो मैंने देखा इतने लोग, इतने लड़के, स्पेशली यंग बॉयज, जो वहाँ पर आकर मस्ती करते हैं। और मस्ती भी एक मस्ती होती है और एक छिचोरापन होता है, एक लड़कियों को ताड़ना, लड़कियों को कमेंट्स करना, ये होता है। तो ये दो चीज़ में अलग वो है। अगर एक ग्रुप है बच्चों का
जो मस्ती कर रहा है अपने आप में है, वो अलग बात है। लेकिन आप अगर किसी लड़की को देख के गाना गाने लग जाओ, तो किसी लड़की को देख के आप छेड़ने लग जाओ और दूसरे को ऐसे ऐसे करके कि देखो उसको, ये सब मैं वॉच कर रही थी। तो मुझे कहीं पर बहुत बहुत बुरा लग रहा था कि काम नहीं होना। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत लड़कों को काम नहीं है आजकल। हम इस दौर से गुजर रहे हैं और पूरा दुनिया इस दौर से गुजर रहा है, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश और पूरा वर्ल्ड इस दौर से गुजर रहा है जहां पर लोगों को काम की कमी हो रही है और जहां पर युवाओं को बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है फॉर वर्क, रोजी रोटी के लिए। लेकिन इसका ये मतलब तो कभी नहीं होता है ना कि आप किसी के ऊपर, किसी लड़की को देखकर और किसी लड़की को देखकर आप गंदे कमेंट्स करो या गंदे गाने गाओ। आई डोंट थिंक सो ये कहीं पर भी जायज़ है। और दूसरी तरफ जब मैं वंदे, क्या था वो, वंदे आई डोंट नो, वंदे भारत, इस ट्रेन में मैं आई, मैं जा रही थी, मैंने बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट लड़कों को देखा जो इसमें सेना में भर्ती होने जा रहे थे। इतने प्यारे बच्चे थे, सब 20 साल के, 21 साल के, और सब इतने डिसिप्लिन्ड, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और इतने ज़्यादा मैनर वाले बच्चे, इतने ज़्यादा मैनर्स थी उनमें कि वो पूरे 8 घंटे का जो जर्नी था उसमें उन लोगों ने कोई मस्ती, मतलब आपस में बात की, आपस में हंसे, सब किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया कि जो आपत्तिजनक हो, जो ऐसे लगे कि यार हमारे देश के बच्चे कर क्या रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल फील नहीं हुआ क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिसिप्लिन थे। तो ये भी तो बच्चे हैं, ये भी तो जवान है, ये भी तो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए जा रहे हैं, अपने जान को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, अपने ज़िंदगी के लग्जरी को छोड़कर, जो भी लग्जरी होता है, एक लग्जरी ये भी होता है कि घर के एक कोने में बैठे रहो इतनी ठंड में, और एक जगह आप जाओ जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन वहाँ पर रहो क्योंकि आपको अपने देश को, अपने भारत को बचाना है, अपने भारत में सेना में जाके ज्वाइन होना है। तो ये भी तो एक बच्चे हैं, ये भी तो एक युवा है जो ऐसे हैं, और एक वो युवा थे जो बस घूम रहे थे और जो घाट पर लड़कियों को आप समझ सकते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इतना डिफरेंस दिखाई दिया इन दोनों में कि मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि हमारे देश में ये बच्चे कर क्या रहे हैं। आप ये मत कहो कि हाँ हम बेफिक्री की ज़िंदगी जीते हैं और हमारे पास कुछ काम नहीं है तो चलो हम यही करेंगे, हम लड़कियों को देखेंगे, हम उनको ईव टीजिंग करेंगे, हम इनको भला बुरा गाने गाएंगे गंदे वाले, या हम उनको सीटी बजाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही खलती है क्योंकि जब हम ये कहते रहते हैं कि हमारा देश इतना अच्छा है, तो क्यों हमारी युवा ऐसे हो रही है। एक तरफ देखो तो ये बच्चे जो शायद वो कहीं नॉर्थ ईस्ट से थे और जो दिल्ली का सफ़र कर रहे थे और फिर वहाँ से कहीं वो आगे जाने वाले थे टू जॉइन द आर्मी। ये भी इतने छोटे बच्चे थे, ये भी कोई 50 साल के या 40 साल के नहीं थे, ये भी बच्चे मुश्किल से, आई एम टेलिंग यू, ये बच्चे थे 20 साल के, 21 साल के। तो कितना फ़र्क था दोनों में, ये मैं देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ और मुझे बहुत ही मैं सोच रही थी कि कितना डिफरेंस है एक जगह के लोगों में और दूसरे जगह के लोगों में, कितना डिफरेंस है। यही मैं सोच रही थी और मैंने यही मैंने सोचा कि हमारे नौजवान को कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है कि आप लड़कियों को छेड़ो या आप लड़कियों के पीछे ऐसी गालियां दो। गाली तो नहीं दे रहे थे, खैर गाली नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर गाली देते तो फिर मैं भी शायद उनको कुछ कहती। लेकिन ये जो गाने गाते हैं, ये जो सीटी बजाते हैं और ये जो लड़कियों को देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, तो ये सब क्यों? ये क्या एक्सक्यूज है आपका? क्या एक्सक्यूज है कि हम जितने भी वहाँ पर जो लड़कियां टूरिस्ट आई थी उनको देखकर आप ये सब करोगे, ये सब छिचोरापन करोगे? तो आप क्या दिखा रहे हो कि यूपी में इतना पावन जगह है जो बनारस, उसकी आप उसके शान में आप इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो, उसकी शान में आप उसको
इतना ज़्यादा आप उसको आप उसको इतना ज़्यादा अपने रवैये से इतना ज़्यादा उसको नीचा गिरा रहे हो। आपको तो शान होना चाहिए, आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए कि आप बनारस में रहते हो, और आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैं बनारस का हूँ, मैं बनारस का एक युवा हूँ। जहाँ देखो वहाँ पर पूरे घाट में, मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस पूरे घाट पे यही चल रहा था, यही हो रहा था, यही यही एक तरीके का एक एजेंडा था कि लड़कियों को देखो, इनको कुछ ना कुछ बोलो, कुछ ना कुछ बदतमीजी करो, कुछ ऐसा बोलो जो बहुत ही इंसल्टिंग हो लड़कियों के लिए। तो ये शोभा नहीं देता है, किसी को भी शोभा नहीं देता है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाई थी कि देखो, 2 जगह मैंने 2 बच्चों को देखा और मैंने कितना फर्क महसूस किया इसमें। ये भी बच्चे गा सकते थे, मस्ती कर सकते थे, आवाज कर सकते थे, ट्रेन में बहुत सारे थे, कम से कम 20 लोग थे, 20 बच्चे थे ये, लेकिन इन्होंने अपना डिसिप्लिन रखा। तो कहीं पर मुझे लगता है कि हर युवा ये ना कहे कि हमारे पास काम नहीं है तो हम ये कर रहे हैं, या हमको मजा आती है ये करने में, लड़कियों को छेड़ने में, या हमको बहुत ही सुकून मिलता है इनको देखने में, क्योंकि ये बाहर से आई हैं और इनकी हम मजाक उड़ाएं और इनको हम वो कहें जो ये समझ भी नहीं पा रही हैं शायद आधी चीजें हमारी ये लैंग्वेज में हम कहें। तो कहीं पर सही में हमको ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कहीं पर मुझे बहुत ही महसूस हुआ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। हर महिला की रिस्पेक्ट करो, औरत तो मैं कहूँगी नहीं, हर महिला की रिस्पेक्ट करो, हर लड़की की रिस्पेक्ट करो। ये भी आपकी माँ बहन जैसी है, ये टूरिस्ट होके आपके यहाँ आ रही है, ये देखने आ रही है कि कितना पावन ये जगह है, कितनी खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पर गंगा बह रही है, यहाँ पर योगी जी ने कितनी सफाई की है, कितना मेहनत किया है, और आप अपनी ज़बान से इसको ख़राब कर रहे हो। तो बस मैं यही कहना चाहती थी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, और मैं तो चाहूँगी कि हर जगह हमारे योगी जी को पुलिस तैनात करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो अपने ही परंपरा को और अपने ही स्टेट को इतना गिराते हैं, तो इनकी खबर ली जाए। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी। आप सबको बहुत बहुत आभार जो आप मेरा वीडियो देखें, और आपको कुछ भी इसमें ऐसा लगता हो कि मैंने गलत कहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरे लिए बनारस बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ये मेरे लिए एक ड्रीम था कि मैं जाऊं। हालांकि मैं हमेशा ऋषिकेश जाती हूँ, मैं दूसरी जगह जाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं जाती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने देखा, और आप सब लोगों का मैं आभार मानती हूँ, और आप सब मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और एक बात कि आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मैं आज भी कहती हूँ कि मैं योगी जी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ही अच्छे सीएम हैं, और मैं हमेशा ये दुआ करूँगी कि वो ही फिर से चुनाव लड़े और वो ही सरकार बनाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, हर कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी वहाँ पर सोचना चाहिए कि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे टूरिस्ट के साथ में बिहेव करते हैं, ये कैसे अपने लैंग्वेज में, जो शायद वो टूरिस्ट नहीं समझता है, उस लैंग्वेज में गाने गाते हैं और मजाक करते हैं। तो ये सब भी बंद होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सबका। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।